नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। उत्तराखंड नगर निकाय के चुनाव कल संपन्न हो गए, यानी कि कल मतदान हो गया और अब सारी नज़रें कल पर है। कल यानी कि 25 जनवरी पूरे प्रदेश में उत्तराखंड के नगर निकाय के चुनावों की दशा क्या होगी, नतीजे कैसे होंगे, परिणाम किसको प्रफुल्लित करेंगे, किसके चेहरे पर मुस्कान लाएंगे और किसको आत्ममंथन की ओर ले जाएंगे, ये सब कल शाम तक सामने आ जाएगा। उत्तराखंड के तमाम बड़े नगर निगमों की बात न करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्वाचन क्षेत्र वाले चंपावत जिले के 4 नगर निकायों पर फोकस करेंगे। 33,689 मतदाता इन 4 नगर निकायों में हैं। 68% से कुछ ज़्यादा वोट पड़े, जो पिछली बार जो 2018 में चुनाव हुए थे उससे तकरीबन 3% कम है। अब कल क्या होगा, सबकी नज़रें इस पर हैं। चंपावत जिले की सबसे बड़ी नगर निकाय है टनकपुर नगर पालिका। चंपावत विधानसभा क्षेत्र का भी मतदाताओं का बड़ा हिस्सा टनकपुर नगर क्षेत्र में है। टनकपुर नगर पालिका के नतीजे किसको जीत का मुकुट पहनाएंगे, किसको हार की ओर ले जाएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी पहली बार टनकपुर में अपना नगर पालिका का अध्यक्ष बनाएगी? इस सवाल का जवाब अगले 24 घंटे में जग जाहिर हो जाएगा। टनकपुर में सबसे अधिक 7 प्रत्याशी मुकाबले में हैं, लेकिन मुकाबला सीधा है। भारतीय जनता पार्टी के जो निवर्तमान पालिका अध्यक्ष विपिन कुमार हैं, उनका मुकाबला कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी हिमा वर्मा से है। हिमा वर्मा सेवानिवृत्त शिक्षिका हैं, 1 साल पहले वो रिटायर हुई हैं और पार्टी ने नए चेहरे पर दांव आजमाया। तो क्या ये दांव उसको कोई राजनीतिक लाभ देगा या उसको नुकसान पहुंचाएगा? ये सब जो सवाल हैं, मुख्यमंत्री को विधानसभा के उपचुनाव में जो मई 2022 में हुए थे, टनकपुर ने रिकॉर्ड और बेहतरीन प्रदर्शन उस क्षेत्र से हुआ था। इस बार नगर के लोग, शहरी समझ, शहर के मतदाताओं का जो नज़रिया है निवर्तमान पालिका अध्यक्ष के कामकाज पर तो होगा ही, मुख्यमंत्री के भी 2.5 साल से अधिक के कामकाज को लेकर एक निर्णय देने की स्थिति में वो होंगे। उस कामकाज से, उन उपलब्धियों के दावों से वो कितना संतुष्ट हैं, इन सब दावों को, इन सब उपलब्धियों पर मुहर लगेगी कि मतदाता इन उपलब्धियों को कितना जनता के अनुकूल मानते हैं, कितना क्रेडिट इसका प्रदेश सरकार को देते हैं। बनबसा जो टनकपुर का पड़ोसी शहर है, छोटा शहर है, लेकिन नेपाल सीमा से लगा होने की वजह से बेहद महत्वपूर्ण है। 4 प्रत्याशी इस बनबसा की नगर पंचायत में हैं। दूसरी बार बनबसा की नगर पंचायत में चुनाव हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का बनबसा में भी खाता नहीं खुला। इस बार 4 प्रत्याशी हैं, लेकिन मुकाबला यहाँ भी सीधा है। रेखा देवी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं। सीधा मुकाबला कांग्रेस के विजेंद्र कुमार से है। कांग्रेस के विजेंद्र कुमार 1 महीने पहले तक भारतीय जनता पार्टी में थे। भाजपा से आकर कांग्रेस का टिकट पाने वाले विजेंद्र कुमार क्या भारतीय जनता पार्टी के मुंह से जीत को छीन पाएंगे? ये सवाल बड़ा है। इसके उत्तर का इंतजार कल तक करना होगा। कांग्रेस के विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। विधानसभा में अकेली विधानसभा लोहाघाट है। प्रत्याशी 6 हैं। 6 प्रत्याशियों में मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के जो निवर्तमान पालिका अध्यक्ष हैं गोविंद वर्मा, उनको टक्कर दे रहे हैं। निर्दलीय भूपाल सिंह मेहता जो 2 बार चेयरमैन रह चुके हैं, और कांग्रेस के प्रत्याशी रंजीत अधिकारी। इस त्रिकोणीय मुकाबले में ऐसा माना जा रहा है कि भाजपा थोड़ी बेहतर स्थिति में दिख रही है, लेकिन जो नतीजे आएंगे, जो अंतिम परिणाम होगा, क्या वो एग्जिट पोल की तर्ज पर होगा, इसका भी इंतजार। सबसे महत्वपूर्ण सीट चंपावत जिले की चंपावत नगर पालिका है। नगर पालिका बनने के बाद चंपावत का ये तीसरा चुनाव है और मुख्यमंत्री की बड़ी परीक्षा इस नगर पालिका के नतीजे से होगी। त्रिकोणीय मुकाबला है। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमा पांडे को यहाँ से अपना प्रत्याशी बनाया, अनुभवी प्रत्याशी। कांग्रेस की नीमा कठैत और निर्दलीय ममता वर्मा से। निर्दलीय ममता वर्मा के पति निवर्तमान पालिका अध्यक्ष रहे हैं विजय वर्मा। कांग्रेस के टिकट से 2018 में चुनाव जीते थे
और 2022 में जब उपचुनाव हुए उस वक्त उन्होंने कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिलने के बाद उन्होंने महिला आरक्षित सीट पर अपनी पत्नी ममता वर्मा को प्रत्याशी बनाया। बेहद कड़ा मुकाबला चंपावत की सीट पर माना जा रहा है, लेकिन चंपावत में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पास मजबूत संसाधन है, तगड़ा संगठन है, प्रचार की शानदार रणनीति, माइक्रो ऑब्जर्विंग लेवल पर प्रचार और इन सब से ऊपर मुख्यमंत्री का खुद का दौरा, तो राजनीतिक रूप से चंपावत सीट क्या लोहाघाट की तर्ज पे भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान होने जा रही है या मुकाबला कांटे का है। जो राजनीतिक जानकार हैं, कल के मतदान के बाद से आज 24 जनवरी की शाम तक जो इनपुट्स, जो जानकारियां अलग अलग स्रोतों से आ रही हैं, वो ये है कि चंपावत में मुख्य मुकाबला दो प्रत्याशियों के बीच होगी। भाजपा की प्रेमा पांडे का मुकाबला माना जा रहा है कि निर्दलीय ममता वर्मा से हो रहा है, कड़ा मुकाबला है। लेकिन इसमें भी जो जानकार हैं एक एज दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर भरोसा करके कि बीजेपी इस सीट में बेहतर स्थिति में है। आखिर नतीजा होगा क्या? कल 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस, जब 8 बजे सुबह से गिनती होगी, चंपावत, लोहाघाट और बंदसा का नतीजा माना जा रहा है कि 1 बजे के आसपास आएगा और टनकपुर का नतीजा 4 बजे के बाद शाम तक आ सकता है। तो जो भी नतीजा हो, राजनीतिक रूप से कांग्रेस क्या अपने संगठन को, कांग्रेस क्या जनता की नब्ज को पकड़ पाने में सफल रही है, संगठन को मजबूत करने में सफल रही है, प्रत्याशियों के चयन में किस तरह से कांग्रेस ने काम किया है, नतीजे इसको बताएंगे। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 4 में से 1 भी सीट नहीं जीती थी, जबकि कांग्रेस 1 सीट चंपावत की जीतने में सफल रही थी। क्या इस बार जो 0-4 का आंकड़ा है, भारतीय जनता पार्टी 4-0 में तब्दील कर पाएगी? एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन पार्टी के पदाधिकारियों का जो दावा है, उनका दावा इस ओर इशारा करता है। उनका दावा ये कहता है कि पार्टी सभी 4 सीटों को आसानी से जीतेगी। कि अगर ऐसा होता है तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की साख, उनकी लोकप्रियता और उनके किए गए कामों पर ये मुहर होगी। अगर नतीजा ऐसा ना हो तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्वाचन क्षेत्र में ये एक बड़ा सवाल पैदा करेगा, उनकी लोकप्रियता पर सवाल पैदा होगा। आखिर किस्मत किसकी चमकेगी, कौन विजेता बनेगा, जीत का मुकुट किस पे होगा, ये तमाम सवाल, इनके उत्तर अगले 18 घंटे में सामने होंगे। राजनीतिक ग्राफ है, राजनीतिक परिदृश्य है, वो इस बात को इंगित करेगा कि मई 2022 के जो उपचुनाव में मुख्यमंत्री की लोकप्रियता जिस ऊंचाई पर थी, क्या उस ऊंचाई को वो बरकरार रख पाए हैं या उसमें कमी आई है। इसके लिए कल का इंतजार करना होगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के दिन जब मतदाता एक जनादेश देंगे, वो जनादेश ये तय करेगा कि राजनीति की दिशा किस तरफ जा रही है।